झांसी से लगे सिकंदरा बैरियर पर एक ट्रक चालक का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह चालान की कार्रवाई के दौरान ट्रक पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश करता दिखा। जानकारी के अनुसार ड्राइवर पर केवल 1000 रुपये का चालान किया गया था। आरटीओ सिकंदरा ने बताया कि यह घटना दलालों के उकसावे पर हुई है और ड्राइवरों को भड़काकर अवैध गतिविधियों में शामिल करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने यह कदम दलालों के कहने पर उठाया है, इससे विभाग को बदनाम करने की कोशिश की गई है। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि ओवरलोड या बिना परमिट के वाहनों पर कार्रवाई अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने ट्रक चालकों से अपील की है कि दलालों के चक्कर में न पड़कर सीधे आरटीओ से संपर्क करें, इससे उनका समय और पैसा दोनों बच सके। मैं दीपक पुरोहित भारत नेशनल से। मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे ये सिकंदरा बैरियर कहलाता है और यहाँ पे आरोपों की झड़ी लग चुकी है। झड़ी किस पे लगी है? आरटीओ पे। आज मैं आरटीओ से खुद स्वयं में मिलने आया हूँ और जो सत्यता है उसको उजागर करने की मैं चेष्टा करूँगा। आइए आज मैं आपको आरटीओ महोदय से आपको थोड़ी सी चर्चा कराता हूँ। नमस्कार। अब जो आप पे आरोप लग रहे हैं जी, वो कहाँ तक सत्य है? ये जो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ ये नियम के अनुसार हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी गाड़ी पे कार्रवाई की जाती है तो वो क्या है कि ऑब्वियसली विरोध करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले बीच में चेकिंग वगैरह बंद हो गई थी, आपको पता होगा, चेक पोस्ट बंद हो गए थे, फिर दोबारा चेक पॉइंट चले शासन के आदेश अनुसार। तो उसमें अपन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जो करते हैं तो उसमें अवैध वसूली के आरोपी लगाए जाते हैं और अन्य आरोपी लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अभी ये घटना हुई थी जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि एक ड्राइवर जो कि ट्रक पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली वो ही सेम उसमें क्या हुआ, उस गाड़ी को रोका गया। पहले तो उसने आनाकानी की रुकने में, क्योंकि वो कह रहा था वही चेक पॉइंट कैसे लगा लिया तुमने वो। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जब गाड़ी रोकी जाती है तो भीड़ भी लग जाती है, तो उसको जैसे तैसे हमने समझा के साइड में लिया, लेकिन तब भी उसने अपना लाइसेंस वगैरह दिखाने से या जानकारी दिखाने से इनकार कर दिया। तो बाद में उसका हमने जो उपयुक्त धारा है तो उनका चालान किया गया और चालान होने के उपरांत वो वाहन चालक दोबारा गाड़ी को लेके इधर आया, या हो सकता है उसको ज़्यादा इसका दुख हुआ हो, जो भी हुआ हो, तो उसने यहाँ पे आके और इस तरह से वो किया। इसमें मुझे लगता है उसको भड़काया गया होगा, क्योंकि चालान कटना एक सामान्य प्रक्रिया है। हमारा भी गाड़ियों का चालान करता है। आप पे नहीं, आप पे आरोप लगते हैं कि आप यहाँ पे वसूली करते हैं। जी, यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई और कराधान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई। इसमें हमारा काम होता है कि वाहनों को चेक करना और उपयुक्त धारा में चालान बनाना और चालान बनाकर राशि वसूलना या फिर उसको पेंडिंग रखना। यहाँ पे कितने ओवरलोडिंग ट्रक हैं जो ऐसे निकलते हैं? ओवरलोड का ट्रक के लिए या फिर हमारे पास कांटा नहीं है तो हम बिल्टी वगैरह उनकी चेक करते हैं और मैं टोल से भी जानकारी लेता रहता हूँ। यहाँ ओवरलोड वाहनों की संख्या हमारी होने की वजह से कम हो गई और चूँकि यहाँ पे कांटा भी है इसलिए ओवरलोड वाहन कम निकलते हैं, लेकिन अन्य धाराओं में जैसे ओवर हाइट है, बिना परमिट है, बिना टैक्स भी हुए हैं, ऐसे वाहन निकलते हैं, उन पर हम कार्रवाई भी करते हैं। तो चेकिंग की कार्रवाई होती है ये किस आधार पर होती है, किस नियमों के? जी, इसमें चेकिंग की जो कार्रवाई होती है मोटरयान अधिनियम और नियम के अंतर्गत की जाती है और मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। उसमें जो भी ऑफेंस होते हैं उनके अंतर्गत हम उन पर मतलब चालानी कार्रवाई करते हैं या कर वसूलते हैं। आज हम श्री अशोक शर्मा जी जो कि यहाँ सिकंदरा बैरियर पे आरटीओ हैं वहाँ पे आए, उनका भी पक्ष सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पे दलालों का भरमार है, तो दलालों पर कार्रवाई प्रशासन करे, यही मेरी प्रशासन से अपील है। एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये दलाल वगैरह बेसिकली क्या होते हैं, आरटीओ का भय दिखा के उनको डरा देते हैं ड्राइवर को। तो मेरा ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। वाहन को विधिवत यहाँ पे चेक कराएं, किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी की उसी बातों में ना आए, क्योंकि आरोप लगते हैं कि प्राइवेट लोगों से यहाँ पे काम कराया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग घूमते हैं कि चलो आरटीओ के नाम पे भय दिखा के हम वाहनों से मारपीट करके या वसूली कैसे भी कर लें, बिल्कुल मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी ड्राइवर, कोई भी वाहन स्वामी
बिल्कुल भी किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। वो वाहन को यहाँ पे गाड़ी के पास चेक कराएं, वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे कर्मचारी रहते हैं, वो वाहन के चेक करते हैं। अगर उन पर कोई चालानी कार्रवाई या कर निकलता है तो उनको बता दिया जाता है, या फिर नहीं होता है उनके पास राशि तो पेंडिंग में चालान काट दिया जाता है। तो ये थे हमारे अशोक शर्मा जी, जो कि यहाँ सिकंदरा बैरियल पे तैनात हैं, RTO के पद पे है, और मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट दलालों के माध्यम से ना आके सीधा यहाँ पे संपर्क करें, तो जिससे उनका पैसा भी बचता है। और दलालों के माध्यम से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, और इस गड़बड़ का जिम्मेदार कौन होगा? मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि दलालों पर लगाम कसी जाए। करती है प्रशासन पे, यहाँ पे हम यहाँ पे पुलिस थानों में सूचना दी जाती है, तो उनके द्वारा कार्रवाई भी हुई है। कई बार उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की है। पुलिस का और प्रशासन का सहयोग इस रूप में हमें बराबर प्राप्त होता है और होता भी रहेगा शुरू में। जी धन्यवाद जी। मैं दीपक पुरोहित, भारत नेशन से। मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे ये सिकंदरा बैरियल कहलाता है, और यहाँ पे आरोपों की झड़ी लग चुकी है। झड़ी किस पे लगी है? ITO पे। आज मैं ITO से खुद स्वयं में मिलने आया हूँ, और जो सत्यता है उसको उजागर करने की मैं चेष्टा करूँगा। आइए आज मैं आपको ITO महोदय से आपको थोड़ी सी चर्चा कराता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अब जो आप पे आरोप लग रहे हैं जी, तो कहाँ तक सत्य है? ये जो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ ये नियम के अनुसार हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे किसी गाड़ी पे कार्रवाई की जाती है तो वो क्या है कि ऑब्वियसली विरोध करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले बीच में चेकिंग वगैरह बंद हो गई थी, आपको पता होगा, चेक पोस्ट बंद हो गए थे, फिर दोबारा चेक पॉइंट चले शासन के आदेश अनुसार। तो उसमें अपन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जो करते हैं तो उसमें अवैध वसूली के आरोप भी लगाए जाते हैं और अन्य आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। अभी एक घटना हुई थी जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि एक ड्राइवर जो कि ट्रक पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली वो ही सेम उसमें क्या हुआ, उस गाड़ी को रोका गया। पहले तो उसने आनाकानी की रुकने में, क्योंकि वो कह रहा था भाई चेक पॉइंट कैसे लगा लिया तुमने वो। अब क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जब गाड़ी रोकी जाती है तो भीड़ भी लग जाती है, तो उसको जैसे जैसे हमने समझा के साइड में लिया, लेकिन तब भी उसने अपना लाइसेंस वगैरह दिखाने से या जानकारी दिखाने से इनकार कर दिया। तो बाद में उसका हमने जो उपयुक्त धारा है तो उनमें चालान किया गया, और चालान होने के उपरांत वो वाहन चालक दोबारा गाड़ी को लेके इधर आया, या हो सकता है उसको ज़्यादा इसका दुख हुआ हो, जो भी हुआ हो, तो उसने यहाँ पे आके और इस तरह से वो किया। इसमें मुझे लगता है उसको भड़काया गया होगा, क्योंकि चालान कटने की सामान्य प्रक्रिया है। हमारा भी गाड़ियों का चालान कटता है। आप पे नहीं, आप पे आरोप लगते हैं कि आप यहाँ पे वसूली करते हैं। जी, यहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई और कराधान अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, इसमें हमारा काम होता है कि वाहनों को चेक करना और उपयुक्त धारा में चालान बनाना, और चालान बनाकर राशि वसूलना या फिर उसको पेंडिंग रखना, या करार वसूलना। यहाँ पे कितने ओवरलोडिंग ट्रक हैं जो ऐसे निकलते हैं? ओवरलोड कर ट्रक के लिए या फिर हमारे पास कांटा नहीं है तो हम बेटी वगैरह उनकी चेक करते हैं, और मैं टोल से भी जानकारी लेता रहता हूँ। यहाँ ओवरलोड वाहनों की संख्या हमारी होने की वजह से कम हो गई, और चूँकि यहाँ पे कांटा भी है इसलिए ओवरलोड वाहन कम निकलते हैं। लेकिन अन्य धाराओं में जैसे ओवर हाइट है, बिना परमिट है, बिना टैक्स दिए हुए हैं, ऐसे वाहन निकलते हैं, उन पर हम कार्रवाई भी करते हैं। तो ये चेकिंग की कार्रवाई होती है, ये किस आधार पर होती है, किस नियमों के? जी, इसमें चेकिंग की जो कार्रवाई होती है मोटर यान अधिनियम और नियम के अंतर्गत की जाती है, और मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। उसमें जो भी ऑफेंस होते हैं उनके अंतर्गत हम उन पर मतलब चालानी कार्रवाई करते हैं या कर वसूलते हैं। आज हम श्री अशोक शर्मा जी जो कि यहाँ सिकंदरा बैरियल पे ITO हैं वहाँ पे आए, उनका भी पक्ष सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि यहाँ पे दलालों का भरमार है, तो दलालों पर कार्रवाई प्रशासन करे, यही मेरी प्रशासन से अपील है। एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये दलाल वगैरह बेसिकली क्या होते हैं, RTO का भय दिखा के उनको डरा देते हैं ड्राइवर को। तो मेरा ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। वाहन को विधिवत यहाँ पे चेक कराएं, किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी की उसी बातों में ना आए, क्योंकि आरोप लगते हैं कि प्राइवेट लोगों से यहाँ पे काम कराया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग घूमते हैं कि चलो RTO के नाम पे भय दिखा के हम वाहनों से मारपीट करके या वसूली कैसे भी कर लें, बिल्कुल मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी ड्राइवर, कोई भी वाहन स्वामी
बिल्कुल भी किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। वो वाहन को यहाँ पे गाड़ी के पास चेक कराएं, वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे कर्मचारी रहते हैं, वो वाहन के चेक करते हैं। अगर उन पर कोई चालानी कार्रवाई या कर निकलता है तो उनको बता दिया जाता है, या फिर नहीं होता है उनके पास राशि तो पेंडिंग में चालान काट दिया जाता है। तो ये थे हमारे अशोक शर्मा जी, जो कि यहाँ सिकंदरा बैरियल पे तैनात हैं, RTO के पद पे हैं, और मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के पद पर है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट दलालों के माध्यम से ना आके सीधा यहाँ पे संपर्क करें, तो जिससे उनका पैसा भी बचता है, और दलालों के माध्यम से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, और इस गड़बड़ का जिम्मेदार कौन होगा? मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि दलालों पर लगाम कसी जाए। करती है प्रशासन पे। यहाँ पे हम यहाँ पे पुलिस थानों में सूचना दी जाती है, तो उनके द्वारा कार्रवाई भी हुई है। कई बार उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई की है। पुलिस का और प्रशासन का सहयोग इस रूप में बराबर प्राप्त होता है और होता भी रहेगा शुरू में। जी, धन्यवाद जी। मैं दीपक पुरोहित, भारत नेशन से। मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे ये